वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूं नई टॉपिक आपके लिए, स्क्वायर। स्क्वायर को आप स्टडी करते हैं एकेडमिक क्लास में, क्लास 3rd 4th 5th में, ठीक है। लेकिन उस समय हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते और जिसके कारण अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसी प्रॉब्लम्स को, उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में तो इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन में तो वहां पे ये चीज तो यूज कर ही देता है। बाकी डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं वहां भी एप्लीकेशन होती है। इवन अगर आप बात करते हैं अर्थमेटिक मैथ्स की, तो सीआई टॉपिक जब आप स्टडी करते हो, सीआई टॉपिक में आप देखें कि वहां पे जो ट्रिक्स आप यूज करते हो, उस ट्रिक्स में स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्क्वायर क्यूब जो भी, अगर 2 इयर्स टाइम देगा तो स्क्वायर का आप यूज करते हो। तो उसके लिए क्या है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अब वहां पे तो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे नहीं। कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। अगर आप सीजीएल क्वेश्चन को देखो तो प्रीवियस ईयर मेंस एग्जाम में भी स्क्वायर के क्वेश्चन आए हैं और सिर्फ क्वेश्चन आया। 6 टाइम्स 1 लिखा, बोला स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मेंस में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कैलकुलेशन पे कमांड कितना कर रखे हैं। तो स्क्वायर को समझिए पहले कि स्क्वायर होता क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं कैसे 2 सेकेंड में इसका आंसर मैं निकाल दूंगा, बिना किसी आपको परेशान किए हुए और बिना मेंटल हेडेक के। देखना है, पहले समझिए स्क्वायर होता क्या है। देखिए, स्क्वायर को हिंदी में आप वर्ग कहते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहोगे? वर्ग कहोगे। अब ये वर्ग होता क्या है? तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग कहलाती है। कोई भी नंबर है, उस नंबर को जब मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो लिखा मैंने कि संख्या को इस संख्या से गुना करना वर्ग कहलाती है। ठीक है जी। अब समझिए, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, वही बात हो गई। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ क्या कहेंगे? उसे स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मान लो कि मेरे पास 12 है। अब 12 का स्क्वायर तो हम ऐसे लिखते हैं, पावर में 2 लगा देंगे तो स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू को समझिए, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 12 गुने 12 और वैल्यू फाइनली 144 आता है। ये आपका बेसिक हो गया। क्या स्क्वायर कैसे निकला, आप कैसे निकाले, ये आप समझ गए। लेकिन इसकी बहुत सारे ट्रिक्स है और कुछ बेसिक ट्रिक्स है जो आपको ऑलरेडी पता है, या तो मैंने बता रखा है या आप हियर एंड देयर से कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त कर रखे, उसे ही मैं डिटेल्ड करूंगा। बट आज मैं लेकर आया हूं एक स्पेशल स्क्वायर की वैल्यू को। बिल्कुल ही 2 सेकेंड में आप इन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले आप देखिए, मैं वैल्यू निकालता हूं। सर 3333, इसके आंसर जो आएंगे 11108889। ठीक है। यहां पे 3 टाइम्स 3 है 333, स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 110889। अब आप सोच रहे होंगे मैं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी थोड़ा टाइम दीजिए। अब आप आ जाइए यहां पे, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो 5 टाइम्स आपका 3 है, 1111088889 आ गया आंसर इसका। अब यहां पे 6 टाइम्स 3 है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? समझिए, 1111 फिर 0 फिर 8888 एंड 9। 5 टाइम्स 5 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 0 0 एंड 3 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स। या सर यही आपका आंसर आ गया। अब ये आप समझिए कि ये जो लॉजिक मैंने यूज करा, ये कॉन्सेप्ट यूज करा, बहुत सारे बच्चे को क्लास में मैं एक्सप्लेन बता भी रखा हूं, आप इसे सीख रखे हैं अच्छे से। अब जो लोग नहीं सीख पाए हैं वो लोग समझ सकते कि जो लोग कैलकुलेशन की क्लास में प्रेजेंट नहीं होते उन्हें ये चीजें मिल नहीं पाती, तो मैं अच्छे से इसे रिपीट कर देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझे। अब देखिए सर, इसके लिए एक रूल आपको समझना पड़ेगा। ये मैं जहां से जिस चीज को यूज करा, रूल क्या है? ओजेन। बड़ा सिंपल ट्रिक है, समझना है। क्या है? ओजेन है, OZEN। OZEN, ओजेन क्या है समझिए। सर अगर आप ये जो 4 लेटर है अंग्रेजी अल्फाबेट के 4 लेटर को मैंने यहाँ पे यूज करा, अगर आप काउंटिंग नंबर्स के साथ इनको रिलेट कर देंगे तो वो 1 होता है, Z से 0 होता है, E से 8 होता है, N से 9 होता है। समझिएगा। अभी मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, जब 3 रिपीटेड है, 3 जब रिपीटेड है, कोई भी नंबर होगा जो 3 के रिपीट होने से बनेगा, 3 के
पुनरावृत्ति से कोई भी संख्या बन जाती है और मुझे उसका वर्ग निकालना है, चाहे वो 5 डिजिट नंबर बने, चाहे वो 6 डिजिट का नंबर बने, चाहे वो 7 डिजिट का नंबर बने, नंबर कितने भी डिजिट के हो, बट याद रहे उसमें 3 को ही यूज करना है। आप 0 उसमें यूज कर सकते हैं मिडल में, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आप इनको समझिए। तो O स्टैंड्स फॉर व्हाट 1, Z स्टैंड्स फॉर व्हाट 0, E स्टैंड्स फॉर व्हाट 8 एंड N स्टैंड्स फॉर व्हाट 9। 1 2 3 4 काउंटिंग आप जब पढ़ते हैं तो वहां O से 1, G से Z से 0 और E से आपका 8 और N से 9 होता है। तो ओजेन कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओजेन, OZEN। अब समझिए OZEN का एप्लीकेशन क्या था, समझिए जब भी 3 रिपीट हो, जब भी 3 लगातार लिखते हो और 3 लगातार लिखने के साथ आप क्या करते हैं मेरे भाई, आप उनका वर्ग निकालना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर करिए कि वैसे नंबर्स कौन कौन से बनेंगे सर, तो 33 रिपीट हुआ 3 तो बना, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3। देखिए तो ये नंबर्स बने हैं आपके पास, ठीक है। और ये नंबर्स जो आपके पास है, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर अगर निकालना है, ऐसे ही नंबर्स का, तो आप यूज कर दीजिए क्या, ओजेन। क्या यूज करेंगे आप, ओजेन रूल को यूज करेंगे, OZEN रूल को यूज करेंगे। OZEN क्या था, O स्टैंड्स फॉर 1, Z फॉर 0, E फॉर 8, N फॉर 9। अब इसका एप्लीकेशन कैसे किया मैं इस नंबर में इसका एप्लीकेशन कैसे किया, बड़ा सिंपल है, समझिएगा। देखिए यहां आपने देखा कि 3 4 बार है, कितने बार है 3 जो रिपीट हुआ है, तो इनकी जो रिपीटिशन है दैट इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो रूल क्या कहता है समझिएगा, रूल ये कहता है कि ये जो OZEN है इसमें 0 और 8, सबसे पहली बात जब स्क्वायर आप निकालोगे तो इसी सीक्वेंस के बेस पे आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए मुझे 4 बार 3 का स्क्वायर निकालना था, दैट मीन्स 3333 का वर्ग निकालना था। निकालने के लिए मैंने लॉजिक जो यूज किया, आप उस लॉजिक को समझिए। सबसे पहले ओजेन रूल के साथ आप इनको रिलेट करिए, तो पहले O है मतलब 1, तो जब इसका स्क्वायर आप निकालोगे तो सबसे जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा जी, वो हो जाएगा हमारा 1। अब बात है कि यहाँ पर 3 बार मैं 1 क्यों लिखा, 3 बार 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 4 बार है। देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है। तो रूल कहता है कि आप 1 कितनी बार लिखोगे, तो जितने बार 3 होगा उससे 1 कम बार लिखोगे। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि 3 जितने बार होगा उससे 1 कम बार आप 1 लिखेंगे। तो देखिए मैं 3 बार 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद O का काम कंप्लीट हो गया। अब आइए Z में, अब Z स्टैंड्स फॉर 0, तो 0 कितनी बार लिखेंगे, तो रूल कहता है 0 को रिपीट मत करिए, 0 को 1 बार लिखिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो, तो पार्टी में जब आप जाओगे तो कुछ सर्टेन आइटम्स जो मिलते हैं खाने के लिए, वो एक ही बार आपको मिला, और कुछ एक आइटम्स है जो रिपीट कर सकते हो आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना भी। तो वही यहाँ पे क्लॉज लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि 0 को भैया रिपीट नहीं करेंगे। एक ऐसा आइटम है जो रिपीटेड फॉर्म में आपको सर्व करने को नहीं मिलेगा, आप समझिए। तो आप यहां ये लिख दिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब O हो गया, Z हो गया, अब बचा कौन, बचा E। E क्या है, E स्टैंड्स फॉर 8। अब 8 कितनी बार लिखोगे, तो सर जो रूल 1 का था वही रूल 8 का भी है। आप 3 बार 1 लिखे हैं तो 3 बार 8 को भी लिखेंगे, और 3 ही बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 4 बार रिपीट हुआ है। जितने बार रिपीट हुआ ना उससे 1 कम बार हमें 1 और 8 को रिपीट करना है, 1 कम बार।
तो 4 बार 3 था, तो देखिए 3 बार दोनों को मैं लिखा, और लास्ट क्या बचा, 9 बचा। बारीक से समझिएगा, तो 9 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, 9 लिखा। तो याद रहे इस रूल में 0 और 9 को हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ऑलवेज यूज होगा। देखिए मैंने यहां भी एक बार यूज किया, आगे भी एक बार यूज किया, बाकी रिपीट इसे नहीं कर सकते। किसे रिपीट नहीं कर सकते, 0 को और 9 को रिपीट नहीं कर सकते। अब यहां अगर मैं आ जाऊं, यहां पे क्या है, 3 टाइम्स 3 है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, ओजेन, ओ से, तो ओ है 2 बार 1 लिखा, इसके बाद जेड है 1 बार 0 लिखा, इसके बाद ई है 2 बार 8 लिखा, 9 तो 1 बार। देखिए ये दोनों रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हुआ कौन, 1 और 8 रिपीट हुआ। 1 और 8 रिपीट क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 3 है, 3 टाइम्स। 3 जो आपका नंबर है, जो डिजिट है, उसे यूज किया गया 3 बार, 1 2 3। अब ये 3 बार यूज किया है मैंने, इसीलिए समझने की बात ये है कि आप जितने बार यहां यूज किए हैं उससे एक कम टाइम्स, 1 लेस टाइम्स आपको 1 को और 8 को यूज करना था, यही रूल कहता है। तो इसीलिए मैंने 1 को और 8 को 2 टाइम्स यूज कर दिया। अब समझिए, अब मैं आता हूं इस वाले नंबर में, यहां पे आपने देखा कि 3 5 टाइम्स है, तो ओजेन रूल के साथ रिलेट करिए, ओ तो 5 बार है तो 4 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, अब 1 का काम खत्म हो गया। अब ओ के बाद आता है जेड, 1 बार 0 लिख दिया, जेड के बाद में आता है 8, 4 टाइम्स 8 लिख दिया, और लास्ट में बचा कौन, एन, 9, 1 बार 9 लिख दिया। यही ओजेन रूल है, और इसी का यूज करके आप वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और आपके आंसर आ रहे हैं। अब आप देखो 6 बार 3 को यूज किया, तो इसकी आंसर कैसे आ गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछ देगा, और आप चूंकि इस रूल को पढ़े तो आप तो इजीली बता देंगे, अब जो नहीं पढ़े वो बता नहीं पाएंगे, अब वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो उनका टाइम 3-4 मिनट लग जाएगा। और कंपटीशन आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना रहता है, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में आप इस रूल को जानोगे तभी कर पाओगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को मोर एंड मोर शेयर करिए उन दोस्तों को, उन बच्चों को जो एक कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं, जिससे कि वो इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, तो उनका ही भला हो जाएगा। ठीक है, और फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जितना कर सकते। अब देखिए ये क्या है आपका, 6 टाइम्स 3 है, तो ओजेन रूल का मैं यूज करूंगा, ओजेन रूल का मैं यूज किया 6 बार है, देखिए तो 5 बार 1 लिखा, ओ कंप्लीट, फिर 1 बार 0 लिखा, क्योंकि 0 और 9 जेड और एन को रिपीट नहीं करना है। अब देखिए यहां पे 5 टाइम्स 8 लिखा और 1 टाइम्स 9 लिखा। ओवरऑल जो रूल में आपने सीखा या समझा, ये समझा कि साहब 0-9 को ओजेन में ज्यादा यूज नहीं करना होता, एक बार यूज करना होता, मतलब एक बार तो यूज होगा ही, ऑलवेज एक बार यूज करना है, बात समझिएगा। एक बार तो आपका 0 और 9 ऑलवेज यूज होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल तो हो गया 1 और 8, ये कितने टाइम्स रिपीट होगा दैट्स नॉट वेरी कंफर्म। ये कंफर्म कब होता है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स को हम देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स किसकी, तो स्क्वायर निकालना है जिस नंबर की, जो 3 से बनी हुई संख्या है। अब उसमें अगर 2 बार 3 है तो क्या करेंगे, तो एक ही बार 1 का यूज करेंगे, हम एक ही बार 8 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात मैं अगर करूं तो जैसे मान लीजिए यहां पे अगर 33 है, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसी रूल का मैं यूज करूंगा, 1 लिखूंगा एक बार, और एक बार 0 लिखूंगा, और एक बार 8 लिखूंगा, एक बार 9 लिखूंगा। देखिए 0 और 9 तो 1 टाइम्स यूज होना ही होना है, ठीक है। वेरी कहां हुआ, तो वेरी हो गया 1 और 8। 1 और 8 के नंबर ऑफ डिजिट, उनके रिपीटिशन जो है उस पे चीजों को हमें रिलेट करना पड़ेगा कि भाई अब यहाँ पे 2 बार 3 है तो हम एक ही बार 0 लिखेंगे, सॉरी 0 तो एक बार, 9 एक बार होगा ही, लेकिन 3 2 बार है तो 1 एक ही बार लिख सकते हैं, 8 को भी एक बार ही लिख सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है
जितने यहाँ पे 3 के डिजिट्स होंगे उससे एक कम बार 1 और 8 को लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर 50 बार 3 लिख कर दे दिया, सपोज करिए कि 50 बार 3 लिख कर दिया, बोला है स्क्वायर निकालिए, तो हम 49 टाइम्स 1 लिखेंगे, 1 टाइम्स 0 लिखेंगे, 49 टाइम्स 8 लिखेंगे और 1 टाइम्स 9 लिखेंगे। बस ओजेन रूल समझिए, और 3 जब भी रिपीट हो तो आप इसके आंसर को बड़े आसानी से कर दीजिए। एक तो चीजों को समझना बारीक तरीके से बहुत जरूरी है, सिस्टमेटिक वे से बहुत जरूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट मिलकर ही एक दिन आपके पास इतने कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और बड़े इजी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए आपके लिए इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आप अगर कहो कि हाँ टेस्ट हो जाए आपका, तो मैं आपका एक टेस्ट करा दूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मिला आपके लिए, सोचिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। सर यहां भी ये स्क्वायर निकालना है। देखिए मेरे रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 सेकेंड में बनने वाला है। कितने बार भाई? 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 टाइम्स 3 रिपीट किया है, 8 टाइम्स रिपीट किया, तो ओजेन के अकॉर्डिंग पहला डिजिट कौन सा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 कितने बार लेंगे? तो सर ये 8 बार है, तो इसे आप 7 टाइम्स लेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले 7 बार 1 लिखोगे। देखो जी 7 बार हो गया, 7 टाइम्स मैंने 1 लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे? ओ के बाद जेड है बच्चे, बारीक से समझिए। तो आप लिखोगे 1 बार 0। इसके बाद क्या करोगे बच्चे? तो ई है 8। 8 कितने बार? तो चूंकि ये 8 टाइम्स है तो 7 टाइम्स 8 को भी रिपीट करोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में क्या लिखना है? 9 लिखना है। तो साहब 1 बार 9। सर ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है। ओजेन रूल को आप अपने माइंड में अगर याद रखे हैं, अगर आप ओजेन रूल को आपने माइंड में रखते हो और फिर आप किसी एक सवाल को सॉल्व करना चाहो, रैंडमली सॉल्व कर दोगे, तो विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर दोगे। तो आज मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे स्क्वायर की ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। इसे कॉपी में नोट डाउन करके और इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सकता है उतना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।